गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 9 एक बहुत ही अच्छी कविता है, एक माँ की बेबसी, वो पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। बच्चों देखो, ये रतन नाम का जो बच्चा है ना, ये गूंगा है, बोल नहीं सकता है। और इसकी माँ जो है ना, अपने बच्चे को देखकर बहुत ही बेबस है, लाचार है। वो बहुत ही चिंतित है क्योंकि उसका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह सामान्य नहीं है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उससे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। बच्चों, कविता को जो है ना धीरे धीरे समझा जाता है, उसके भाव को, कि कवि हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसके भाव को मन में उतारा जाता है धीरे धीरे। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। हाँ बच्चों, इस कविता को पढ़कर अगर तुम्हारे मन में सिर्फ उसकी पिक्चर बन जाती है तो वही काफ़ी है। आओ पढ़ें इस कविता को। इसके कवि हैं कुंवर सिंह नारायण। तो कुंवर सिंह नारायण कैसे उस बच्चे को बता रहे जो गूंगा है और उसकी माँ बस उसको बैठकर देखती रहती है, निहारती रहती है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता है वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। देखो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। कवि क्या कहने की, पहली लाइन में एक शब्द आया है अदृश्य। अदृश्य होता है जो दिखाई ना दे। दृश्य का मतलब कोई भी सीन जो आप देखते हो, और अदृश्य जो दिखाई ना दे। अ लगाने के बाद बहुत सारे शब्दों का उल्टा हो जाता है। तो किस अदृश्य पड़ोस से वह आता है? खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। हाँ, पता नहीं वो बच्चा कहाँ से आ जाता है, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है तो वो बता भी नहीं पाएगा कि वह कहाँ से आया है। तो बच्चों के लिए क्या था, वह एक सरप्राइज था कि पता नहीं कौन है ये, कहाँ से आ जाता है हमारे साथ खेलना। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। एक टूटा हुआ खिलौना जो ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी खेल रहा है। ठीक ये बच्चा भी वैसे ही है कि एक टूटे हुए खिलौने की तरह है, लेकिन देखने में हम बच्चों जैसा ही है वो भी। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा है। अजूबा क्या होता है? जो अनोखा हो, जो अद्भुत हो, जो सबसे अलग हो। तो वो बोल नहीं सकता था तो वो इन बच्चों के लिए क्या है कि अजूबा है, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हाँ, बच्चे भी उससे घबराते थे, और वो जो रतन नाम का गूंगा बच्चा है वो भी दूसरे बच्चों से घबराता था क्योंकि वे दोनों एक दूसरे जैसे नहीं थे। तो वे बच्चे घबराते थे, डरते थे, लेकिन उसकी घबराहटों को नहीं समझ पाते थे।
न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में। जो वह इशारों में अपनी बात समझाता था तो बाहर के जो दूसरे बच्चे थे आस पड़ोस के, वे उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे। और भयभीत होता है डरा हुआ, कि उसकी जो डरी हुई सी आंखें थी ना, भयभीत सी आंखें, हम उनको भी नहीं समझ पाते थे। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, कि अंदर में जो उसके छटपटाहट होती थी ना, कि मैं दूसरे बच्चों जैसा सामान्य क्यों नहीं हूँ। तो बच्चे जो हैं उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जितनी देर वह रहता पास, बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। जितनी देर वो खेलता, साथ में उस बच्चे की माँ भी बैठी रहती। देखो, सामान्य बच्चे जब खेलते हैं, आप भी खेलते होगे अपनी गली में, पार्क में, आस पड़ोस में, तो घर वाले या उनकी माँ ऐसे पास में नहीं बैठे रहते। लेकिन रतन जो सामान्य बच्चा नहीं है, गूंगा है, तो उसकी माँ को चिंता थी, डर था, तो इसीलिए वह पास बैठी रहती उसके। और उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि वह दूसरे बच्चों को जब खेलते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए देखती थी तो उसको अपना बेटा सबसे अलग लगता था, कि काश मेरा बेटा भी बोल पाता। बेटे, गूंगा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, और जो जिनको ये तकलीफ़ है वही समझ पाते। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी माँ को थी, जो अपने बच्चे को ऐसे निहारती रहती थी, देखती रहती थी। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कवि कह रहा है कि मुझे जो ना रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी का भाव था, जो लाचारी थी, जो दया थी, मुझे वो ज़्यादा याद आती है। सही बात है, क्योंकि उसकी माँ को तो बहुत तकलीफ़ होगी, किसी के साथ भी ऐसा हो तो सभी को दिक्कत तो होगी ही। तो इसी प्रकार रतन जो एक गूंगा बच्चा है, और उसकी माँ की क्या दशा है, क्या हालत है, कैसे वह अपने बच्चे को के साथ बैठी रहती है, यही कवि ने हमें समझाने की, बताने की कोशिश की है। कविता बहुत अच्छी है, इसको 2-3 बार पढ़ना है। कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। उम्मीद करती हूँ बेटा कविता समझ आई होगी। और देखो, ऊपर कवि ने लिखा भी है कि कविता को पढ़ने के बाद उसका केवल मन में एक चित्र उभरता है, तो यही काफ़ी है, समझ लो कि कविता कामयाब है। अगर तुम इसको पढ़कर एक ऐसे बच्चे को इमेजिन कर पा रहे हो कि जो गूंगा है और उसकी माँ कैसे लाचारी से उसको देख रही है, तो ये कविता अपने आप में कामयाब है। थैंक यू।